नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, चीन सीमा पर शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी देगी सरकार। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजन को सरकार नौकरी देगी। नीतीश कैबिनेट में लगी इस पर मुहर। बिहार में 5 जवान चीन की सीमा पर शहीद हो गए थे। इसमें शहीद सिपाही चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जयकिशोर सिंह, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद सिपाही कुंदन कुमार, इन सभी के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार चुनाव आयोग की सभी पार्टियों के साथ बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। सभी पार्टियों का मत कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव एक ही फेज में हो कराने का रहा। जदयू का स्टैंड रहा कि रैलियां कैसी होंगी, आयोग ही फैसला करे, जबकि राजद का कहना रहा कि चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीकों का पालन किया जाए। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से सोमवार तक लिखित तौर पर चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर राय मांगी है। प्रदेश में 6,669 लोगों ने कोरोना को हराया। शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,678 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीज 1950 हैं और 6,669 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को परास्त करने में सफलता हासिल की है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। जल जमाव पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने एक लोकहित याचिका पर बिहार सरकार को जल जमाव पर गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार हर बार जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा कोर्ट को देती है, लेकिन हर साल समस्या जस की तस बनी रहती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। 6 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। खतरनाक दुश्मन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक को प्रभावित करती है। एक ऐसी बीमारी जो आपके शरीर को खोखला कर देती है। एक ऐसी बीमारी जिसके होने से सभी बीमारी आपको अपने आगोश में अपने आप लेने लगती है। एक ऐसी बीमारी जो लगभग लाइलाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मतलब मधुमेह की। आज कोई ऐसा घर नहीं जहां डायबिटीज नहीं। हर 10 में से 4 आदमी डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगर विश्व की बात करें तो लगभग 12 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 7 मिलियन लोग प्री डायबिटीज से। भारत में 12 करोड़ के लगभग लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 8 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से। आज लगभग 60% लोगों की मृत्यु का कारण डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है। विश्व भर में इस रोग के निवारण में प्रति वर्ष 250 से 400 मिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं। शोध कहता है कि इसका संबंध किसी विशेष आयु, वर्ग या लिंग से नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन शैली ने ही युवाओं और छोटे बच्चों तक को इस रोग से पीड़ित कर दिया है। डायबिटीज एक बीज की तरह है। जब तक उसे एक अच्छी उपजाऊ जमीन, खाद पानी, धूप हवा, अच्छा वातावरण और कीटनाशक दवाइयाँ ना मिले तो बीज पेड़ में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक इसी तरह डायबिटीज भी एक बीज की तरह है। जब तक उसको एक आरामदायक जीवन शैली, कसरत ना करना, एक्सरसाइज ना करना, लॉन्ग टाइम सिटिंग रहना, मोटापा का होना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना खाना, टेंशन भरी लाइफ जीना, जब आप ये सब देते हैं तो डायबिटीज का बीज पेड़ में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए आप अपने माता पिता को ब्लेम ना करें, अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं और डायबिटीज से दूर रहें। आजकल होटलों और फास्ट फूड सेंटर्स में जाने का चलन बढ़ा है। लोग आवश्यकता से अधिक कैलोरी का भोजन करके मोटापा का शिकार हो रहे हैं, जबकि उनकी दिनचर्या में व्यायाम और शारीरिक श्रम का अभाव है। युवाओं और बच्चों में यह प्रवृत्ति आम है। इस कारण कम उम्र से मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों में इनके प्रति जागरूकता की
कमी है। सरकार द्वारा भी इससे सतर्कता के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वैसी स्थिति में आस्था फाउंडेशन वॉक फॉर लाइफ के नाम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। जागरूकता के हर एक आयाम को अपनाते हुए आस्था फाउंडेशन घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। बच्चों के साथ विद्यालय में तो युवाओं के साथ कॉलेज में, सरकारी दफ्तरों में तो सड़क पर, यहाँ तक कि रैंप वॉक पर भी आस्था फाउंडेशन जागरूकता अभियान चला रही है। डायबिटीज से बचाव के लिए कभी रैली निकालती है तो कभी मानव श्रृंखला, कभी नुक्कड़ नाटक करवाती है तो कभी डॉक्टरों का रोड शो। इस अभियान में डॉक्टरों का भी भरपूर साथ मिल रहा है आस्था फाउंडेशन को। सभी मिलकर लोगों से अपील करते हैं कि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करें, मॉर्निंग वॉक ज़्यादा करें और खाने पीने में कंट्रोल करें, तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, पर दवाओं, व्यायाम और सही खान पान से नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। एक समय था जब अधेड़ अवस्था में ही किसी को मधुमेह होता था, पर अब यह बीमारी भी बदलती दिनचर्या और जागरूकता के अभाववश युवा को हो गई है। बच्चे और युवा वर्ग इससे अधिकाधिक पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों को खेलकूद एवं शारीरिक श्रम वाली गतिविधियों के लिए प्रेरित करना नितांत आवश्यक है। चिप्स, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि से परहेज करें। युवाओं को भी इस रोग से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक पोषक आहार का सेवन करना चाहिए। आहार में वसायुक्त पदार्थों और शक्कर की मात्रा कम लेनी चाहिए। इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। आज मधुमेह जागृति दिवस पर हम सब प्रण करें कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और डायबिटीज को दूर भगाएंगे।